नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। और आने वाले सीईटी की तैयारी आप हरियाणा के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और जो हमारी सीईटी महाकुंभ की सीरीज चल रही है, आज उसकी नेक्स्ट क्लास आपके सामने है। और जैसे हमने पीछे क्लासों में क्वेश्चन किए हैं तो आपने उन क्लासों को देख रखा होगा और बिल्कुल बढ़िया वाला कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। सीईटी महाकुंभ की जो सीरीज़ है ना, ये सीईटी के अंदर आपको बहुत बढ़िया हेल्प देने वाली है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और जितने भी साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जितने भी साथी आपकी हरियाणा के अंदर तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को वहां तक पहुंचाने का काम करें। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। और आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध माता मनसा देवी मंदिर जो है ना, ये किस ज़िले में स्थित है, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो फरीदाबाद ऑप्शन है, अम्बाला है, झज्जर है और पंचकुला है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है या फिर हरियाणा के अंदर जितने भी मंदिर हैं, तो माता मनसा देवी जो मंदिर है ना, ये कहाँ पर है? ये पिंजौर के अंदर। पिंजौर कहाँ पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ता है ना। मन्नी माजरा के अंदर भी है। तो माता मनसा देवी मंदिर जो है कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। ये पॉइंट नोट कर लेना। पंचकुला जो है ये हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जो कब बना था ये 15 अगस्त 1995 को हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट बनता है। ठीक है, तो पंचकुला के बारे में अच्छे प्रकार से कर लेना, जितने भी मंदिर है यहाँ पर। या पंचकुला के अंदर एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है यादवेंद्र गार्डन से, है ना। पंचकुला से कैसे क्वेश्चन आता है? यादवेंद्र जो गार्डन है ना, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर पड़ता है? तो पंचकुला के अंदर है। इसी यादवेंद्र गार्डन में क्या लगता है? हरियाणा के अंदर मैंगो मेला लगता है, आम मेला लगता है। ठीक है, ये बात भी नोट कर लेना। और इसी पंचकुला के अंदर एक मोरनी हिल से क्वेश्चन आता है कि मोरनी की पहाड़ी जो है ना, ये हरियाणा के कौन से ज़िले के अंदर है? तो मोरनी हिल्स या मोरनी की पहाड़ी हरियाणा के अंदर पंचकुला के अंदर ही स्थित है। इसी मोरनी पहाड़ी का जो उच्चतम बिंदु है ये कौन सा रहता है? तो ये क्रो चोटी जो है ना, ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। तो क्रो चोटी हरियाणा के कौन से ज़िले के अंदर स्थित है? तो पंचकुला के अंदर। पंचकुला में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? मोरनी पहाड़ी पड़ती है। पंचकुला जो है ना, ये किसके साथ सीमा साझा करता है? तो पंचकुला 2 स्टेट के साथ सीमा लगाता है, जिसमें से एक तो अपना हिमाचल प्रदेश रहेगा, और हिमाचल प्रदेश के साथ में एक जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट है, जो पंजाब स्टेट है, वहाँ पर भी सीमा लगती है। और एक इस पंचकुला की सीमा लगती है चंडीगढ़ से। और चंडीगढ़ अपने आप में क्या है? एक यूटी है, एक यूनियन टेरिटरी है। और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की क्या है? राजधानी भी है। ठीक है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे स्टूडेंट्स से। तो चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा का बिल्कुल क्या है? उत्तरी जिला पड़ता है। और पंचकुला जो है ये हरियाणा का उत्तरी जिला पड़ता है। और इसी पंचकुला के अंदर अगर पूछ ले कि हरियाणा का उत्तरी बिंदु कौन सा है, हरियाणा का उत्तरी बिंदु अगर आपसे पूछ ले तो आपने बता देना है वो है पंचकुला। डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। लेकिन शहर का नाम पूछे तो कौन सा हो जाएगा? शाहपुर। तो ये कहाँ पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? पंचकुला रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा है हरियाणा में प्रसिद्ध शीतला माता का प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्टूडेंट्स, जितने भी हरियाणा के अंदर मंदिर है, जितने भी हरियाणा के अंदर मस्जिद है या गुरुद्वारे हैं, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जरूर टपकेगा। आपने इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है। देखिए इसने पूछ रखा है कि शीतला माता का जो मंदिर है ना, ये हरियाणा के कौन से ज़िले के अंदर है? तो प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर आप सभी को पता होगा, ये हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? शीतला माता का जो मंदिर है ये गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और गुरुग्राम जो है ना, ये हरियाणा का ज़िला कब बना था? ये 1 नवंबर 1966 जिस समय हरियाणा बना था ना, उस समय हरियाणा में टोटल 7 ज़िले थे, जिसमें से कौन सा था? गुरुग्राम ज़िला था। इसी गुरुग्राम को और क्या क्या नाम देते हैं? इसको मेडी सिटी के नाम से भी जानते हैं। जो गुरुग्राम है ना, इसको मेडी सिटी भी कहा जाता है। इसको सोलर सिटी के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं? सोलर सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो गुरुग्राम को ही जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो गुरुग्राम को ही जानते हैं। हरियाणा में
इलेक्ट्रॉनिक जो सिटी है ये किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी गुरुग्राम को ही कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे उपनाम आते हैं किसके? गुरुग्राम के। मेडी सिटी आता है, मिलेनियम सिटी आता है, मॉल सिटी आता है, सॉफ्टवेयर सिटी आता है। ये सारे नाम किसके आते हैं? गुरुग्राम के आते हैं। तो शीतला माता जो है ना, इसको चेचक की देवी भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है। चेचक की देवी भी कहा जाता है, यहाँ पर याद रखना। तो शीतला माता का प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम के अंदर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए करेक्ट रहेगा। इसके अलावा देखिए रोहतक जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 जिसमें अपना हरियाणा बनता है ना, उसमें ये भी क्या था? हरियाणा का एक जिला था। क्या फरीदाबाद भी उसमें था क्या? तो फरीदाबाद कब बनता है? तो ये बना था 2 अगस्त 1979 को। फरीदाबाद जो है ना 2 अगस्त 1979 को क्या बनता है? हरियाणा का ज़िला बनता है। और अम्बाला जो है ना, ये भी अपने आप में कब था? तो 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 जिसमें हरियाणा में 7 ज़िले थे, उसमें से कौन सा आता है? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट भी आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपसे फिर से कह रहा हूँ भी जितने भी मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारे हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? यानी हरियाणा के अंदर कौन से प्रकार की कला है जो इनमें से प्रसिद्ध रहती है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक का नाम तो है लहरिया, एक का नाम है गोटा, एक का नाम है फुलकारी और एक का नाम है कढ़ाई। अब ये चारों की चारों क्या है? हरियाणा के अंदर फेमस आर्ट है, ये ना क्या है? फेमस आर्ट है हरियाणा के अंदर। लेकिन इसमें से सबसे प्रसिद्ध आर्ट कौन सी आती है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। फुलकारी जो है ये अपने आप में क्या है? यहाँ पर एक प्रसिद्ध आर्ट है, प्रसिद्ध कला रहने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला बलबन के द्वारा बनवाया गया था? अब देखो ये हरियाणा की हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और हरियाणा की हिस्ट्री हो चाहे वो हरियाणा की पॉलिटी हो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। क्योंकि हरियाणा में 25 क्वेश्चन आने हैं ना, और 25 में से ये थोड़ी ना कि हरियाणा के अंदर बेसिक क्वेश्चन है वो डाल देगा, ऐसे वाले क्वेश्चन भी डालेगा। तो आइए फिर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। बात किसकी हो रही है? बात यहाँ पर हो रही है बलबन की। तो बलबन अपने आप में कौन था? बलबन था गुलाम वंश का शासक। बलबन जो है ना, ये कौन से वंश का शासक है? गुलाम वंश का। और गुलाम वंश कब से कब तक रहा था? 1206 से लेकर के ना ये 1290 ईस्वी तक रहा था। अब इसमें जो बलबन है ना, ये दिल्ली का बादशाह कब बना? या फिर क्वेश्चन आएगा बलबन के बारे में, कैसे वाला क्वेश्चन पूछेगा बलबन से, सुन लो। बलबन दिल्ली का बादशाह रहा था 1265 से लेकर के ना ये 1287 तक रहा था। ठीक है, इतने समय तक ये दिल्ली का बादशाह रहा। तो एक तो क्वेश्चन ये आया था कि बलबन जो है ना, ये दिल्ली का बादशाह बनने से पहले कहाँ का इख्तेदार था? तो याद कर लेना, बलबन था हांसी का इख्तेदार। बलबन जो है ये कहाँ का इख्तेदार था? तो बलबन हांसी का इख्तेदार था। ये वाला पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है। कितनी बार पूछा गया है कि बताइए दिल्ली का बादशाह बनने से पहले बलबन कहाँ का इख्तेदार था? बलबन हांसी का इख्तेदार था। अब ये क्या काम करेगा कि जब ये 1265 के अंदर दिल्ली का बादशाह बनता है ना, तो इसने सबसे पहले जो मेव जाति के लोग हैं मेवात वाले रीजन के अंदर, वहाँ पर जो मेव जाति के लोग हैं ना, इनके साथ में क्या होता है? इसका एक छोटा सा अभियान होता है। तो मेव जाति के लोगों की ये हत्या करवाता है। और उसके बाद इसी एरियाज़ के अंदर क्या था? बहुत बड़ी एक जंगल या बहुत बड़ा एरिया में क्या था? एक जंगल था। तो यहाँ के जंगल थे ना, उस जंगल को इसने कटवा दिया था। ठीक है, और जंगल को कटवा करके इसने एक किला बनवाया था। उस किले का नाम क्या रखा था? गोपालगिरी का दुर्ग रखा था। क्या रखा क्या था? गोपालगिरी का दुर्ग जो है ना, ये नाम इसने रखा था। तो गोपालगिरी का दुर्ग जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बलबन के द्वारा ही बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके अंदर बात हो रही है? बलबन की बात यहाँ पर हो रही है ना। तो बलबन के द्वारा हरियाणा के अंदर, या फिर जब ये दिल्ली का बादशाह है तो इसने गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया। और ये गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? अभी प्रेजेंट टाइम में यह कहाँ पर है?
अभी तो है ये गुरुग्राम के अंदर, अभी कहाँ पर है, अभी तो ये गुरुग्राम के अंदर है। और ये किला बनवाया किसने है, ये बलबन ने बनवाया है। ठीक है, इसके अलावा देखो बलबन के बारे में एक दो बातें आपने और याद कर लेनी है। और आपने कौन सी बात बलबन के बारे में याद कर लेनी है, जैसे क्वेश्चन आता है कि बताइए लो एवं रक्त की नीति जो है ना ये किसके द्वारा अपनाई गई थी। लो एवं रक्त की जो नीति है ये किसने अपनाई थी, तो बलबन के द्वारा ही अपनाई गई थी। ठीक है, एक ईरानी त्यौहार था, कौन सा, नवरोज़ त्यौहार। और ये नवरोज़ त्यौहार या नवरोज़ जो उत्सव है ना ये भारत में सबसे पहली बार कौन लेकर के आया था, ये बलबन ही लेकर के आया था। इसी बलबन को एक उपाधि दी गई थी, कौन सी, उलुंग खां की उपाधि, है ना। कौन सी उपाधि है, उलुंग खां की उपाधि। और ये उलुंग खां की जो उपाधि है ये बलबन को कब दी गई थी, ये 1249 ईस्वी के अंदर दी गई थी, 1249 ईस्वी के अंदर। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि बलबन को कौन सी उपाधि मिली थी, उलुंग खां की उपाधि मिली थी। और ये उलुंग खां की उपाधि कब, 1249 के अंदर। तो बलबन से इतने क्वेश्चन बनेंगे। और ख़ास करके ये वाला जो पॉइंट है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बलबन कहाँ का इक्तेदार था, आपने बताना है झांसी का इक्तेदार था। और इसने कौन से किले का निर्माण करवाया था, इसने गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाई थी। अब ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना इसमें जो हरियाणा की हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर हम हरियाणा की जो पॉलिटी है वहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सारे मिक्सअप क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं। मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हरियाणा में CET की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लासें आपको बहुत बड़ी हेल्प देने वाली है। ठीक है ना, एक अच्छा कंटेंट मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। फिरोज शाह तुगलक जो है ना ये अपने आप में क्या है, इसने हिसार शहर की स्थापना की है। अब फिरोज शाह तुगलक जो है ये था तुगलक वंश का शासक। ये क्या था, ये तुगलक वंश का शासक था। और तुगलक वंश कब से कब तक रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1320 से लेकर के ना 1414 ईस्वी तक कौन सा वंश रहा था, तुगलक वंश रहा था। और इसी तुगलक वंश की स्थापना जो है ना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अब तुगलक वंश में ये व्यक्ति क्या काम करवाता है, ये 1352 में तो एक शहर बसाता है, कौन सा, जिसका नाम रहेगा फतेहाबाद। 1352 के अंदर तो इसने कौन सा शहर बसाया था, फतेहाबाद। और ये फतेह खान इसके बेटे का नाम था, तो अपने पुत्र के नाम पर ही इस शहर का नाम क्या रख दिया, इसने फतेहाबाद नाम रख दिया था। इसी फिरोज शाह तुगलक ने, अगर मैं बात करूं हिसार की, तो इसने हिसार को बसाया था। हिसार को कब बसाया था इसने, तो 1354 ईस्वी के अंदर इसने हिसार को बसाया था। लेकिन आज अपन हिसार को किस नाम से जानते हैं, हिसार के नाम से जानते हैं। हिसार शब्द का जो नाम पहले इसका रखा गया था ना वो रखा गया था हिसार ए फिरोजा। यानी जब इसने नाम रखा ना वो नाम क्या था, वो नाम रखा गया था हिसार ए फिरोजा। ठीक है, और ये जो ए फिरोजा शब्द है ना ये किसने हटाया था, ये अकबर ने हटाया था। किसने, अकबर। अकबर कौन था, एक मुगल बादशाह था। और हिसार अपने आप में क्या है, ये एक फ़ारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब ही क्या होता है, या तो एक दुर्ग होता है या फिर क्या लिखा आएगा कि एक किला होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से पता होनी चाहिए। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतनी बातें याद कर लेना। एक दो बातें और आएगी कि अगर हम बात करें सिरसा डिस्ट्रिक्ट की, तो इसने सिरसा में कौन कौन से शहर बसाए हैं। तो सिरसा के अंदर इसने एक तो हरनी खेड़ा जो शहर है ना इसका निर्माण इसने करवाया था, और एक जो फिरोजाबाद शहर पड़ता है या गांव पड़ते हैं दोनों के दोनों भी फिरोजाबाद गांव। तो ये सिरसा में इसने दो चीज़ों की निर्माण करवाई है, एक हरनी खेड़ा है और दूसरा कौन सा है, फिरोजाबाद है। तो ये चीज़ें है ना अपने अच्छी से नोट कर लेनी है। ठीक है, उम्मीद है कि जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ना ये आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ रही होगी। किसी प्रकार की आपके डाउट हो तो कमेंट में आप छोड़ दिया करो, और ऑफलाइन कमेंट आप ज़रूर किया करो ताकि पता लगे कि आप क्लास को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आपको क्लास कैसी लगी है। किसी प्रकार का डाउट हो
तो लिख दिया करो कि ये डाउट है, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, हरियाणा के मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली में बनाए गए हैं? ये वाले क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चनों के अंदर फंसोगे आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ रखे। आज तक आपने क्या पढ़ा हुआ है कि हरियाणा के अंदर ये वाला मंदिर कहाँ पर पड़ता है, ये मंदिर कहाँ पर पड़ता है, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। लेकिन आपको रियल में इन बातों का पता नहीं होता कि ये मंदिरों की भी क्या होती है, शैली होती है ना, कि कौन सी शैली के अंदर मंदिर बनते हैं हरियाणा के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बेसर शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए फिर आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो इसमें ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर सी नागर शैली, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, हरियाणा के अंदर जितने भी मंदिर है ना, ये मंदिर हमेशा कौन सी शैली के अंदर बने हुए हैं? नागर शैली के अंदर बने हुए हैं। जैसे ना देखो, उत्तर भारत के जो मंदिर है ये अलग शैली के अंदर बने होते हैं। साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के जो मंदिर है ना, ये अलग शैली के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मकबरे हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आता है कि यह कौन सी शैली के अंदर बना हुआ है। तो द्रविड़ शैली भी होती है, नागर शैली होती है, बेसर शैली होती है, पंचायतन शैली होती है, बहुत सारी शैलियाँ होती है जो अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें बताती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा के मंदिर कौन सी शैली के अंदर है, आपने बताना है नागर शैली के अंदर आएंगे। ठीक है ना, कौन से आ जाएंगे? नागर शैली के अंदर मंदिर ये बनते हैं। हरियाणा की जाट समुदाय जो है ना, ये अपने आप में किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? अब देखो, हरियाणा के अंदर जो समुदाय है उसमें से एक समुदाय कौन सा आता है? जाट समुदाय आता है। और ये जाट समुदाय अपने आप में किसके लिए फेमस है या किसके लिए प्रसिद्ध है, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। फुलकारी शॉल के लिए है क्या, चोप के लिए है, बाग के लिए है, या फिर दरी के लिए है, दरियों के लिए है? तो देखो, जब भी जाट समुदाय का जिक्र आता है ना, तो आपने बता देना है कि हरियाणा का जाट समुदाय हमेशा किसके लिए फेमस रहता है? दरियों के लिए फेमस रहता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये हमारा करेक्ट रहेगा। तो जाट समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध रहता है? जाट समुदाय हमेशा दरियों के लिए क्या रहता है? फेमस रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप अशोक द्वारा यमुनानगर में बनवाया गया था? अब देखो, आपने अगर हरियाणा की पॉलिटी पढ़ रखी होगी या हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ रखी होगी ना, तो आपने कहीं ना कहीं अशोक का नाम सुन रखा होगा। और अशोक से क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि कौन सा स्तूप है जो अशोक के द्वारा यमुनानगर में बनवाया गया था? शाहपुर स्तूप है क्या, चनेट्टी स्तूप है क्या, धर्म राज्य का स्तूप है, या इनमें से कोई नहीं? तो मुझे पता है आपको सीधा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चनेट्टी ग्राम का स्तूप आता है ये ना, या तो लिखा आएगा चनेट्टी स्तूप या लिखा आता है चनेट्टी ग्राम का स्तूप, ऐसे भी लिखा आता है ये चनेट्टी ग्राम का स्तूप, है ना, चनेट्टी ग्राम का स्तूप ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे यही बात कहूँगा, चनेट्टी का जो स्तूप है ना, ये कहाँ पर बना हुआ है? यमुनानगर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अब जो ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में कुछ बातें आप लिख लेते हैं। जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि यमुनानगर जो है ना, ये हरियाणा का वो ज़िला है जिसके साथ एक तो 3 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से भाई? एक तो हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, एक इसके साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है, और एक इसके साथ यूपी की सीमा भी लगती है। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों के साथ में सीमा लगाता हो, वो ज़िला कौन सा हो जाएगा? यमुनानगर हो जाएगा। इसी यमुनानगर से हरियाणा में एक नदी एंटर करती है, कौन सी? यमुना नदी। और यमुना नदी के कारण ही इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या पड़ा हुआ है? यमुनानगर नाम इसका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। और यमुनानगर में ही हरियाणा का एक प्रसिद्ध स्थान पड़ता है जिसका नाम है छछरौली। तो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछ लेना, वो कौन सा हो जाएगा? चनेट्टी ग्राम का बुद्ध स्तूप हो जाएगा। और चनेट्टी ग्राम का बुद्ध स्तूप कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? वो छछरौली हो जाएगा भाई। कौन सा है?
छछरौली सॉइल है ना, वो कौन सा था, वो तो बुद्ध स्तूप रहेगा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, छछरौली। ठीक है, क्योंकि देखो हरियाणा के अंदर अगर मैं कहूँ कि एक और क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोलते हैं, तो हरियाणा का चेरापूंजी इसी को बोलते हैं। हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोलते हैं, तो हरियाणा का चेरापूंजी भी इसी को ही कहा जाता है। किसको बोलते हैं, छछरौली को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 1630 में बना रंग महल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अब देखो मैंने क्या कहा आपको एग्जाम के अंदर ऐसे वाले क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जिसमें अब इसने आपसे क्या पूछा है, इसने सीधा पूछ रखा है क्या कि 1630 ईस्वी में बना रंग महल। सबसे पहले तो आपको एक पता लग गया क्या, 1630 ईस्वी के अंदर क्या बना था, रंग महल बना था। लेकिन ये कौन से स्थान पर है, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। क्या रोहतक के अंदर है, बुढ़िया के अंदर है, बुढ़िया नहीं ये आएगा बुढ़िया। क्या लिखा आता है, बुढ़िया का रंग महल। लो क्वेश्चन का आंसर ही होगा भाई, बुढ़िया का रंग महल। या तो ऐसे लिखा आता है ना कि बुढ़िया का रंग महल, ठीक है ना। तो बुढ़िया का जो रंग महल है ये ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसने पूछा है ना रंग महल के बारे में, तो ये कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर आ जाएगा, है ना। तो बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है, या बीरबल का छत्ता भी पूछ सकता है, तो ये कहाँ पर आएगा, यमुनानगर। इसका हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हांसी कहाँ पर पड़ता है, तो हांसी हिसार के अंदर पड़ता है। हांसी अभी क्या है, तो हांसी एक पुलिस ज़िला है हरियाणा के अंदर, तो ये भी नोट कर लेना भाई। हांसी क्या है, हांसी एक पुलिस ज़िला है। आपको अच्छी प्रकार से इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनके बारे में आपको कुछ ना कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बताओ आंसर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, थोड़े से आपको मुश्किल जरूर लगेंगे भी। आप क्या काम करोगे, ऐसे वाले क्वेश्चन को देखते ही मेरे हिसाब से क्लास को स्किप भी कर सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, ऐसे क्वेश्चन को देख करके भागने की ज़रूरत नहीं है। इनको बस ये लाइनें हैं ना, इस एक क्वेश्चन के अंदर ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो। कैसे, देखो इसने कहा है कि हांसी के जो किले, अब हांसी के अंदर क्या बना हुआ है, हांसी के अंदर एक किला बना हुआ है जिसको अपन हांसी का किला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस किले के बारे में क्या सही है और क्या गलत है, ये वाली बात इसने पूछ रखी है कि निम्नलिखित में से 2 बातें दे रखी है ना, इसमें से कौन सी सही है, ये बात इसने पूछी है। देखो तो हांसी कहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया, हांसी है हिसार के अंदर। हांसी कहाँ पर है, हांसी हिसार के अंदर है। ठीक है, और हांसी अपन अभी जिक्र किया था, हांसी अपने आप में क्या है, हांसी एक पुलिस ज़िला है। हांसी क्या है, हांसी स्टेट ज़िला नहीं है, ये क्या है, ये एक पुलिस ज़िला है। और इसी हांसी के अंदर, इसी हांसी के अंदर क्या बना हुआ है, इसी हांसी के अंदर एक किला बना हुआ है। तो निम्नलिखित में से किला किसने बनवाया है, ये बात है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया है। क्या ये बात सही है क्या, ये वाली बात ये पूछ रहा है। और इस किले को तलवार का किला भी कहा जाता है। बात सीधी सी है ना यहाँ पे भी। देखो एक तो यहाँ पर क्या नाम आएगा भी, तलवार का किला इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। या अगर मैं कहूँ कि ये किला कहाँ पर पड़ता है, तो हिसार के अंदर ही, हांसी के अंदर है। तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, बोथ ओनली, सॉरी कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी दोनों ही सही है। दोनों सही का मतलब क्या हुआ कि इस किले का निर्माण भी किसने करवाया है, तो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और इसे क्या बोलते हैं, इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, तलवारों का किला। तो ये जो हांसी है, ये एक क्वेश्चन आता है जारस थॉमस के बारे में कि जारस थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी कब बनाया था। तो आपने बता देना है कि जारस थॉमस ने 1797 ईस्वी के अंदर हांसी को क्या बनाता है, ये हांसी को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है ना, हांसी को क्या बनाता है, राजधानी। जारस थॉमस कहाँ का निवासी था, तो जारस थॉमस जो है ना, ये आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का था, जारस थॉमस आयरलैंड का निवासी था, जो क्या काम करता है, हांसी को अपनी राजधानी बनाता है। इसी हांसी के अंदर इसने टकसाल भी स्थापित की थी, किसने, जारस थॉमस ने।
तो ये सारी की सारी बातें किसके बारे में आती है, हाँस्य के बारे में आती है। और हाँस्य के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से क्या आता है, हाँस्य का किला या हाँस्य का गढ़ भी आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है कि ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है ना, कौन सा सही है, दोनों ही बात सही है। भी बनवाया किसने है, चौहान साहब ने, और क्या बोलते हैं इसको, तलवारों का किला भी कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए। हरियाणा में काष्ठ कला के प्रमुख केंद्र क्या है, काष्ठ कला। देखो, काष्ठ कला का मतलब होता है कि लकड़ी से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं। कला का मतलब क्या हो गया, आर्ट हो गया। कास्ट का मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है। यानी लकड़ी से बनाने वाली जो आर्ट होती है ना, ये ज़्यादा कहाँ की फेमस है। कास्ट कला का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं कहूँ अपने आप में, जो ये कास्ट कला है, क्या है, ये जो कास्ट कला है ना, इसको क्या बोलते हैं, कास्ट कला का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लकड़ी होती है, देखिए कास्ट का मतलब होता है, जो कास्ट है ना, इसका मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी। और कला का मतलब क्या होता है, आर्ट होती है। लकड़ी से बनाने वाली जो चीज़ें होती है ना, वो कहाँ की फेमस है। तो महेंद्रगढ़ भी ठीक है, भिवानी भी ठीक है, पंचकुला भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है। तो देखो ये वो क्वेश्चन चल रहे हैं, या तो पीछे किसी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, या फिर आने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे ना स्टूडेंट से, तो आपका सीटी पार होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हरियाणा में 25 क्वेश्चन आने, और 25 क्वेश्चन को सही कर पाना आसान काम नहीं होता है ना। कहीं आप ये सोच लो कि बिल्कुल नॉर्मल से हरियाणा जीके पढ़ लेंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपको डीप में जा कर के पढ़नी पड़ेगी किसको, हरियाणा जीके को। ठीक है तो कास्ट कला पूछे ना आपसे, तो तीनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। आगे बढ़े। कौन सा जिला है जो हरियाणा में लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अब बताओ भी ऐसा कौन सा जिला है हरियाणा के अंदर जो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो लाख की चूड़ियों के लिए हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है ना, ये फेमस रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अनगिनत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और महेंद्रगढ़ जिला जो है, ये 1 नवंबर 1966 जिस समय हरियाणा बना था ना, उस हरियाणा के अंदर 7 ज़िले थे, उनमें एक ज़िला कौन सा आता है, महेंद्रगढ़ जिला रहने वाला है। ठीक है, पानीपत जो है ना, ये हैंडलूम का शहर कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, हैंडलूम का शहर जो है ना, ये हरियाणा में कौन सा होता है, तो हैंडलूम का शहर होता है पानीपत, इसको बोलते हैं। और भिवानी जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक तो इसको मंदिरों की नगरी बोलते हैं भाई, भिवानी को क्या बोलते हैं, मंदिरों की नगरी हरियाणा में किसको बोलते हैं, भिवानी को बोलते हैं। हरियाणा की काशी किसको बोलते हैं, तो हरियाणा की काशी भी भिवानी को ही कहा जाता है, हरियाणा की काशी। और इसके अलावा क्वेश्चन आ जाएगा क्या, कि हरियाणा में धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहा जाता है। धर्मार्थ न्यासों का शहर हरियाणा में किसको बोलते हैं, तो धर्मार्थ न्यासों का शहर भी हरियाणा के अंदर भिवानी को ही कहा जाता है। करनाल अपने आप में क्या है, तो एक तो हरियाणा का पेरिस बोलते हैं इसको, कि बताइए हरियाणा का पेरिस किसको बोलते हैं, तो करनाल को बोलते हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा में जो धान का कटोरा है ना, ये किसे कहा जाता है, तो ये करनाल को ही कहा जाता है। हो जाएगा यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है ना, इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और थोड़ी छोटी क्लास ज़रूर है, कल से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जो क्लास रहे ना, ये कम से कम 1 घंटे की क्लास रहे। उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल से जो आपको क्लास मिलेगी ना, वो 50 मिनट से ऊपर क्लास से रहने वाली है। और इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा रहा, ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्लास में जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।